नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वल्ली बीपीएससी जीएस। हम लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद से ही भारत परमाणु क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हम लोग की जो निर्भरता है, वो विदेशी तेल पे निर्भर करती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों से 10-12 सौ वर्षों से जब से जो है एनडीए गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट आई है, तब से जो है अपना फ़ोकस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा रख रहा है। चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह हो। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे फ़ोकस रखने का मेन उद्देश्य यही था कि हम लोग का जो निर्भरता है विदेशों पे वो कम हो। और इसी क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो परमाणु ऊर्जा। हम लोग जानते हैं कि एनर्जी के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा में असीम संभावनाएँ। तो इसलिए इस क्लास में हम लोग इन सब के बारे में जानेंगे। हम लोग को परमाणु संपन्न हुए भी काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन परमाणु एनर्जी में जो है बहुत ख़ास जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है, ठीक है? बैकग्राउंड में क्या है इस बिल का? इस बिल को क्यों लाया गया है? इस बिल में क्या प्रॉस है, क्या पक्ष है, क्या विपक्ष है, क्या स प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे ताकि आपको मेंस आंसर राइटिंग में कोई किसी तरह की समस्या ना हो। इस बिल का नाम रखा गया है शांति बिल। परमाणु ऊर्जा संशोधन 2025 भारत के ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव। जो फुल फॉर्म है शांति का सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025। जो बैकग्राउंड है इसका 1962 में जो है अधिनियम बना था, जो परमाणु ऊर्जा पे केवल सरकार का एकाधिकार होगा और बहुत सारे रीज़न्स बताया गया था जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, विकिरण जोखिम है। मतलब कि उसको कंप्लीटली आप लोग जानते हैं कि इसका रेडिएशन अगर लीक हो जाता है तो काफ़ी जनमानस में जो है हानि हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय दायित्व, तो इसलिए इसको बहुत ही रणनीतिक क्षेत्र माना गया और इस पे पूर्णतः सरकार का एकाधिकार था। सरकारी मॉडल में पूंजी की कमी और धीमी क्षमता अवधि ने विकास को सीमित कर दिया, जानते ही हैं। सरकार का मतलब ही 2014 से पहले ये होता था कि बहुत धीरे-धीरे जो है काम होगा। 2025 का ये बदलाव पहली बार इस बिल में जो है निजी भागीदारी यानी जो प्राइवेट कंपनीज है, वो भी इसमें काम कर सकती है। जैसे विदेशों में भी इस तरह के लॉज पहले से बने हुए हैं। ठीक है? तो आखिर इस बदलाव की आवश्यकता क्यों है? तो पहला जो मेन रीज़न है, वो है नेट ज़ीरो लक्ष्य, क्योंकि भारत को जो है 2070 तक 2070 तक नेट ज़ीरो इमिशन प्राप्त करना है, जो कार्बन है, कार्बन उत्सर्जन है, उसको ज़ीरो लेवल तक लेके जाना है। ये भारत का अपना लक्ष्य 2070 तक का ये किया गया है और स्थिर बिजली का, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट एनर्जी जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकता और हम लोग की जो आम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो भी नहीं चल सकती है। दूसरा रीज़न है ऊर्जा सुरक्षा। 2047 तक परमाणु क्षमता को 8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। सौर पवन ऊर्जा के विपरीत ये 24/7 बिजली देने की क्षमता रखती है। विशाल निवेश एनपीसीआई न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 15 से 20 लाख करोड़ रुपए नहीं जुटा सकता और इसलिए जो है प्राइवेट फंडिंग की आवश्यकता है सरकार। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण रीज़न है जिसके कारण इस बिल को लाया गया है। क्या-क्या इससे बदल जाएगा? उत्पादन, पहला तो उत्पादन जो जनरेशन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है अब निजी कंपनियाँ भी लगा सकती है और बिजली का उत्पादन कर सकती है। तो पहला तो ये इसका जनरेशन में बहुत फ़र्क आएगा। दूसरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि उपकरण निर्माण आपूर्ति श्रृंखला में भी निजी कंपनियों को पूर्ण अनुमति मिलेगी। यानी उस पूरे पावर प्लांट को बनाने में, उसको फंक्शनिंग करने में जो भी पार्ट्स जो लग रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी उपकरण हैं, उनका निर्माण में भी जो है प्राइवेट कंपनीज़ को उसको अनुमति मिल जाएगी। आर-एन-डी में भी यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पे भी जो है अनुसंधान में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। दायित्व और विनियमन, ठीक है? लायबिलिटी और रेगुलेशन सबसे बड़ी चीज़ है, तो लायबिलिटी रिफ़ॉर्म किया गया है इसमें। 2010 के कानून में ऑपरेटर पर असीमित ज़िम्मेदारी थी, जो निवेश में बाधा थी। नए बिल में ऑपरेटर की देनदारी एक निश्चित सीमा पर है, जिससे विदेशी और निजी निवेशक प्रोत्साहित होंगे। ठीक है? यानी कि जो है, जो चला रहा है, जो एंटिटी चलाएगी और पूरे इसको ऑपरेट करेगी, तो उसमें कोई फंडिंग वगैरह का जो है एक निश्चित कैप लगाया गया था कि इससे ऊपर जो है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें इसमें कैप को खत्म किया गया है, जिससे विदेशों में रहने वाले निवेशक, निजी निवेशक जो है इसमें फंड दे सकते हैं, यानी कि इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेगुलेटरी बॉडी
न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी और विवादों के न्यूक्लियर ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। जैसे रेगुलेटरी बॉडी हम लोग जानते हैं, जैसे बैंकिंग का रेगुलेटरी बॉडी हम लोग देख लें, आरबीआई है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक का नाबार्ड है, और अगर शेयर मार्केट की बात करें स्टॉक एक्सचेंज की तो सेबी है, ठीक है? सेबी है, तो इसी तरह से जो है इसका भी एक न रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया जाएगा, न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी, और विवादों के सुलझाने कोई भी तरह का विवाद होता है, न्यूक्लियर ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। ठीक है? गेम चेंजर क्या हो सकता है इसमें? तो तेज़ और सुरक्षित निर्माण होगा, 300 मेगावाट तक फैक्ट्री बनाए जा सकते हैं और साइट पर असेंबल किए जा सकते हैं। यानी 300 मेगावाट तक का अगर स्मॉल रिएक्टर बनाया जाए, स्मॉल जो है न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह बनाया जाए, तो इसको असेंबल किया जा सकता है, फैक्ट्री में बना करके वहाँ पे प्लांट पे असेंबल किया जा सकता है। जो भी ट्रेडिशनल रिएक्टर है, 10 से 15 साल लगते हैं, जबकि एसएमआर केवल 3 से 5 साल में तैयार हो जाता है। ठीक है? तो छोटे-छोटे रिएक्टर जो कंपनीज़ है, छोटे-छोटे रिएक्टर बना करके मान लेते हैं कि कोई बिहार में बना करके इसको पूरे बिहार को एनर्जी सप्लाई दे सकता है, कोई गुजरात में बना करके वहाँ से एनर्जी सप्लाई दे सकता है। ठीक है? तो आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि जो न नाभिकीय परमाणु ऊर्जा है, वो 2 तरह से प्राप्त की जाती है। एक विखंडन से और एक संलयन से। तो हो सकता है कि आपके पेटी में इस तरह का प्रश्न भी पूछ दे। तो जो एनर्जी जो न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे बिजली वगैरह उत्पादन होती है, तो वो विखंडन करके प्राप्त किया जाता है। यानी एक भारी जो है वो उसको तोड़ा जाता है छोटे-छोटे परमाणु, ठीक है? और संलयन में क्या होता है, 2 छोटे-छोटे नाभिकों को जोड़ करके एक बड़ा जो ये बनाया जाता है, ठीक है? जैसे सूर्य वगैरह की जो ऊर्जा है, वो नाभिकीय संलयन की ऊर्जा है, ठीक है? और ये नाभिकीय विखंडन की ऊर्जा है, यानी एक बड़ी परमाणु को जो है छोटे-छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, उससे जो एनर्जी निकलेगी उसे, क्योंकि वो कम एनर्जी रहती है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। संलयन की ऊर्जा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, अभी तक के मापदंडों के अनुसार, ठीक है? तो इस कारण से जो है नाभ के विखंडन से जो है ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक है? सरकार का क्या रोल रहेगा नए बिल में? तो परमाणु हथियार, सामरिक और रक्षा संबंधी सभी कार्यक्रम में जो है पूरी तरह से सरकार अपना कंट्रोल रखेगी। ईंधन का संवर्धन, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग वगैरह ये सब सरकार कंट्रोल में रखेगी। खर्च हुए ईंधन की रीप्रोसेसिंग ये भी सरकार रखेगी, और रेडियो एक्टिव कचरे का सुरक्षित निपटान हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी सरकार जो है करेगी। सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? सकारात्मक प्रभाव है भारी निवेश, आधुनिक तकनीक का आगमन होगा, नई कंपनी, नए आइडिया, नए लोग लेकर के आएँगे, नए इन्वेस्टमेंट होंगे, उच्च कौशल वाले क्षेत्रों में नौकरियों का सृजन होगा, हैवी इंजीनियरिंग विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर परमाणु ऊर्जा एकदम अच्छे लेवल पे पहुँच जाती है, तो यहाँ का जो ऊर्जा समस्या है भारत का, वो काफ़ी हद तक हल हो सकता है। चिंता क्या है? तो जैसे ही प्राइवेट कंपनी आएँगी, तो हो सकता है मैनिपुलेशन हो, सुरक्षा से समझौता किया जा सके, और दुर्घटना का जोखिम हो सकता है, जैसे फुकुशिमा संयंत्र पे हुआ था। परमाणु पार्कों के लिए स्थानीय जनविरोध है, क्योंकि उस क्षेत्रों के लिए ज़मीनें चाहिए और वहाँ का जो स्थानीय जनविरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस पूरे एरिया को जो है खाली करवाना पड़ेगा, जहाँ पे ये प्लांट्स बनाए जाएँगे। ठीक है? तो कैबिनेट की मंजूरी, कैसे-कैसे प्रोसीजर होगा, कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल बिल को मंजूरी दी गई है, बिल संसद में पेश होगा, बहस होगी, विस्तृत जाँच के लिए स्टैंडिंग कमिटी बनेगी, और कानून जो बन जाएगा, यानी शादी बिल कंप्लीटली अप्रूव हो जाएगा, कानून बन जाएगा, उसके बाद लाइसेंसिंग के लिए नियम बनाए जाएँगे, ठीक है? तो हाइब्रिड रेगुलेटेड मॉडल, यानी जो है कि सबके लिए तो खोला गया है, लेकिन सरकार क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करेगी, ठीक है? मानो सरकार ऊर्जा उत्पादन की विशाल फैक्ट्री खोल रही है, जहाँ सुरक्षा के सख्त नियमों के तहत सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग को काम पर रखा जा रहा है। यानी सरकार एक तरह से एक फैक्ट्री खोल रही है परमाणु ऊर्जा का, जिसमें जो नए इन्वेस्टमेंट है, नए लोग हैं, अपने जो नए सर्विसेज इंजीनियरिंग है, उनको काम पे रखेगी अपने गाइडलाइंस के हिसाब से। कंपनी प्रॉफिट तो कमाए, लेकिन सरकार के नियम दिशा निर्देशों के हिसाब से समाज के कल्याण। आई होप जो है आपको सारी जो है समझ में आ गया होगा कि क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, और आगे जो है कैसे क्या काम किया जाएगा इस शांति बिल में।